ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 23। रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहु बहुबाहु उरुपादं बहु उदरं बहुदृष्टा करालं दृष्ट्वा लोकः प्रविथिता तथाहम्। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। तो देवता जो है और जो बाकी लोग हैं, जितने भी सारे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं जो इस रूप को देख पा रहे हैं, वो भगवान की सुंदरता को, सुंदर भगवान के शरीर को इस विराट रूप से रिलेट नहीं कर पा रहे, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। इस कनेक्शन के मिसिंग होने से चीजें समझ में नहीं आ रही कि वास्तविक ये क्या रूप है। क्योंकि कई लोग कृष्ण को अलग अलग तरीके से जानते हैं। जो लोग कृष्ण को बहुत ही डेलिकेट रूप में जानते हैं, बांसुरी बजाने वाले बाल गोपाल, हाँ, वो भगवान के इस भयावह सर्वत्र फैले हुए रूप को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से विचलित है। जो व्यक्ति किसी के बारे में, किसी से बहुत ज्यादा इंटीमेट नहीं है, क्लोज नहीं है किसी के साथ, या उस व्यक्ति के सारे जीवन के पहलुओं से वाकिफ नहीं है, जानता नहीं है कि उसके जीवन में किस किस तरह के रोल हैं, वो कैसा कैसा बिहेव अलग अलग समय पे करता है। या ये कहिए कि जो व्यक्ति इंटीमेटली रिलेटेड होता है किसी से, वो किसी के सारे पहलुओं को जानता भी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत इंटीमेटली रिलेटेड हैं किसी से, लेकिन फिर भी कई सारे लाइफ के पहलुओं को जानते ही नहीं है किसी के, होता है ना, हमें मालूम नहीं होता किसी की लाइफ के हर मूड के बारे में। तो कई बार हम किसी व्यक्ति के ऐसे मूड को देखते हैं, हैरान हो जाता है, अरे ये तुम ही हो, ऐसा तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसे में हम विचलित हो जाते हैं अक्सर। यहाँ पर हम अर्जुन को देख रहे हैं। अर्जुन भगवान से बहुत इंटीमेटली रिलेटेड था, लेकिन भगवान के सारे पहलुओं को शायद ऐसा या उससे वो दिखा रहे हैं कि वो नहीं जानते थे। तो अब ये जो विराट रूप वाले पहलू को उन्होंने देखा तो वो विचलित हो गए। तो इंटीमेटली एसोसिएट करके भी नॉट नेसेसरी कि हम उसके हर पहलू को जानते हैं, और जब कोई नया पहलू हमारे सामने आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अब अर्जुन ने तो विराट रूप और भगवद गीता को पढ़ा नहीं था, तो अर्जुन के तो सामने तो ये पहली बार घटना हो रही थी। हमने भगवद गीता को पढ़ा है, हमने भगवान के विराट रूप को पढ़ लिया है, इसलिए जब ये विराट रूप हमारे सामने आएगा तो हम हो सकता है इतने विचलित भी ना हो, देख के हम आश्चर्यचकित तो जरूर जाएंगे, हाँ, लेकिन हो सकता है क्योंकि हम भगवान के इन शास्त्रों के माध्यम से हम भगवान के पहलुओं को जान गए। अब अर्जुन के सामने तो पहली बार ये हो ही रहा था घटना, तो वो एकदम से इस रूप को, भयानक रूप को देख के विचलित हो गया। लेकिन अद्वैत आचार्य जो है महाविष्णु के अवतार हैं, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके संगी हुए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, कृष्ण है, कलयुग में क्षण रूप में आए। तो अद्वैत आचार्य जो है सारे सब कुछ, सारा ज्ञान है, भगवद गीता भागवतम का पाठ करते ही थे, कराते ही थे। तो अद्वैत आचार्य जानते थे इस विराट रूप के बारे में, इसलिए भगवान को बोलते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। आपका ये सौम्य रूप तो मैंने देखा है, लेकिन वो भव्य रूप भी देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने अद्वैत आचार्य को विराट रूप दिखाया। तो इस प्रकार से जब नॉलेज के साथ हम किसी चीज को देखते हैं तो देखने की नजर बदल जाती है।
और जब नॉलेज नहीं होती है तो कई बार हम किसी चीज़ से विचलित हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर सारे देवतागण विचलित हैं कि ये क्या है वाक़ई में? हाँ, क्योंकि इतना उनको आइडिया नहीं। और नॉ जहाँ तक डेमिगॉड्स की सवाल है, यहाँ देवतागण की बात हो रही है ख़ास तौर पर देवतागण। तो देवतागणों को के बारे में यही कहा जाता है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं। वो भगवान के अंश हैं, भगवान के भक्त हैं, सुर हैं, लेकिन उनके भक्ति में मोटिवेशन है पर्सनल, कुछ हित है, कुछ अपना पर्सनल बेनिफिट्स की इच्छाएं हैं। सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति नहीं है। इस कारण से वो भगवान के बहुत ज़्यादा इंटीमेट नहीं है, ना ही भगवान के हर पहलू को वो समझते हैं। इसलिए कई बार वो भगवान के ऐसे रूपों को देख लेते हैं कि उनको देख के विचलित हो जाते हैं। जैसे हम फिर से वही प्रसंग आता है कि नरसिंह भगवान को देखकर शिव ब्रह्मा आदि सब विचलित से हो गए। हाँ, और कुछ कर नहीं पाए, हैरान से हो गए, क्या किया जाए। ऐसे ही विचलित यहाँ पर अर्जुन, सारे लोग, देवतागण। तो देवतागण जो है भगवान के शुद्ध भक्तों में नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि देवताओं को फॉलो करना कैन बी रिस्की, क्योंकि उनके अंदर ये देने लेने का भाव है ना। जो तो लोग भी जो उनकी पूजा करते हैं उनके अंदर ये देने लेने का भाव आता है। निष्काम भक्ति वहाँ पर नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक जो भक्त होता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हाँ, तो भक्त जो होता है, ऐसा बोलते हैं कि भक्ति के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, वो क्या है? नॉलेज एंड रिनंसिएशन, त्याग। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान के इंटीमेट होते रहते हैं। हमें नॉलेज अपने आप होने लगती है, भगवान के डिफरेंट अलग अलग पहलुओं की नॉलेज होने लगती है। तो भगवान के 3 मुख्य पहलू हैं जो हमें शिला प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में बताया। ये 3 पहलू हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, ब्रह्म के रूप में हर जगह हैं। उसके बाद भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, दूसरा पहलू। और तीसरा पहलू, भगवान साक्षात कृष्ण रूप में अपने दिव्य धाम में है। तो 3 पहलू हैं। तो जो भक्त है वो भगवान के दिव्य रूप के पूजा करता है, जिसको हम श्याम सुंदर कहते हैं। जब वो श्याम सुंदर को समझने लगता है तो भगवान के परमात्मा रूप को और परब्रह्म को अपने आप समझ जाता है। इसलिए ऐसे भक्त विचलित नहीं होते। जैसे एक और एग्जाम्पल आता है एक चूहे का। तो एक चूहा जो है बिल्ली के मुंह में होता है, वो बहुत परेशान होता है, बहुत विचलित होता है कि उसको पता है किसी भी क्षण में एक दांत जो है हल्का सा, जरा सा दबेगा और उसका पेट फट जाएगा। भयभीत है। हाँ, लेकिन एक बिल्ली का बच्चा भी बिल्ली के मुंह में उसी तरह बिल्ली उसको पकड़ती है, अपने मुंह से पकड़ती है बिल्ली अपने बच्चे को। आपने देखा होगा कि बंदर के साथ तो बच्चा चिपट जाता है, लेकिन बिल्ली अपने मुंह से पकड़ती है बच्चे को। लेकिन वो बच्चा भयभीत नहीं होता, वो बच्चा विचलित नहीं होता, क्योंकि वो माँ के इस पहलू से अवगत है, इसको जानता है कि ये मेरी माँ का प्रेम है, मुझे बचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस प्रकार पकड़ रही है। उसी तरह से संसार में जितना हम भगवान को जानते हैं, हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं तो हम समझ जाते हैं ये भगवान का स्नेह है। भगवान कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि मैं उनके साथ और निकट आ सकूं। तो इसलिए भक्त जो है कष्टों में परेशान नहीं होता, लेकिन कुंती महारानी जैसे भक्त तो कष्टों में और प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को कहते हैं भगवान और कष्ट दीजिए। तो ये है जस्ट एन एग्जाम्पल, कुंती महारानी जो कि कष्ट भगवान से मांगा करती थी। तो ये उसी तरह से है। हाँ, बिल्ली ने अपने बच्चे को कैसे दांत से पकड़ रखा है। तो कष्ट आ रहे हैं जीवन में, लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान के इन सारे रूपों से अवगत है, वो विचलित नहीं होता है। वो एकदम से समझता है कि भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जितना हम शास्त्रों को पढ़ेंगे उससे क्या फायदा होगा? जितना हम शास्त्रों को पढ़ेंगे भगवान के जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में हमें पता चलेगा कि भगवान भक्तों से किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। हाँ, अब नरसिंह भगवान का तो सबने सुना है, अक्सर संसार में नरसिंह भगवान की लीला सुनी है। मुझे लगता नहीं किसी ने ये पहलू सुना है जो इस्कॉन के बाहर है खासतौर पर, कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के बाद जब प्रहलाद महाराज ने उनको उनको उनका गुणगान किया, उनको उनको गार्लैंड पहनाया, उसके बाद नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को गोद में बिठा के चाटते हैं। अब जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें भगवान का ये पहलू भी दिखता है। एक तो दिखता है फियर्स नरसिंगा ना, और एक दिखता है प्रहलाद को प्रेम देने वाले, चाटने वाले, प्रहलाद आह्लाद दाई ने, वो नरसिंह भगवान। तो हम जब पढ़ते हैं हाँ, तो उनके बारे में पता चलता है इस पहलू का भी।
और जब इस पहलू का पता चल जाता है तो जब नरसिंह भगवान को देखते हैं तो हमारी देखने की नजरें बदल जाती है कि नरसिंह भगवान वही हैं जिन्होंने प्रहलाद को चाटा था। उसके अलावा जब हम सुनते हैं कि भगवान विष्णु कैसे भृगु मुनि के चरणों में मसाज करते हैं, जबकि भृगु ने उनको लात मारी थी। हम सुनते हैं कि कैसे कृष्ण सुदामा के पैर धोते हैं। हाँ, और एक तरफ हम दूसरे पहलू भी सुनते हैं कैसे कृष्ण शिशुपाल की गर्दन को उड़ा देते हैं। कैसे ये कृष्ण द्वारका में एक महान राजा की तरह स्थापित होते हैं। कैसे ये कृष्ण एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन कुरुक्षेत्र युद्ध में निकल के आते हैं। और कैसे ये कृष्ण एक नटखट बालक की तरह बिहेव करते हैं बाल लीलाओं में। कैसे ये कृष्ण एक बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह, बेटे की तरह प्रस्तुत होते हैं, न केवल नंद बाबा यशोदा के लिए बल्कि देवकी और वसुदेव के लिए भी। किस प्रकार से अपने गुरु संदीपनी मुनि के बहुत अच्छे शिष्य बन के आते हैं, 64 दिनों में 64 कलाएं सीख लेते हैं। उसके बाद गुरु के खोए हुए मरे हुए बच्चे को वापस ले आते हैं। तो ये सारे पहलू जो है भगवान के हम पढ़ते हैं शास्त्रों में या सुनते हैं परंपरा में, तो भगवान के बहुत सारे भावों के बारे में पता चलता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो भगवान से हम धीरे धीरे इंटीमेट होने लगते हैं जितना उसके बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा इन पहलुओं से अवगत हो जाते हैं। तो इसलिए हम विचलित नहीं होते। ये भक्त का गुण हो जाता है कि वो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता है, भगवान के डिफरेंट रूपों से विचलित नहीं होता है, कंफ्यूज भी नहीं होता है। वो देवताओं को भगवान नहीं समझता है, इसमें भी विचलित नहीं, उसको पता है कि भगवान के अवतार कौन से हैं और देवता कौन लोग हैं। तो इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हमें शास्त्रों को सुनना चाहिए, ताकि हम लोग इस विराट रूप का भी, अब इस विराट रूप के बारे में सुन रहे हैं। और कई बार ये विराट रूप की प्रदर्शनी दिखाई जाती है, जानते हैं इसको, दिल्ली के अंदर अगर आप जाएंगे एग्जीबिशन हॉल के अंदर, वहाँ पर कुछ झलकी इसकी दिखाई गई है। तो भक्त लोग जब इसको देखते हैं तो क्या एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है कि जो पहली बार देख रहा है यहाँ पर अर्जुन, वो थोड़े से विचलित हैं, और वो बड़ा खुल के कह रहे हैं कि यस मैं थोड़ा सा भगवान विचलित हूँ, और सारे लोग जो आपको इस रूप में देख रहे हैं वो बड़े विचलित हैं। तो अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऑल्दो ही इज अ ग्रेट डिवोटी, बट अ डिवोटी जो इस रूप को देखता है वो और अधिक प्रसन्न हो जाता है, ये देख के कि ये है मेरे भगवान का ऐश्वर्य। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।